25 दिसंबर 2024 हरियाणा गुरुग्राम के सेक्टर 47 में एक सोसाइटी के फ्लैट पर पुलिस को मशहूर आरजे और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिमरन सिंह अपने ही कमरे में एक फंदे से लटकी हुई मिलती हैं। जिसके बाद पुलिस ने सिमरन को पास ही के हॉस्पिटल में भेज दिया, जहां पर पता चला है कि उनकी पहले ही मौत हो चुकी है। जम्मू की धड़कन इस नाम से प्रसिद्ध सिमरन सिंह की 4 महीने बाद ही शादी भी होने वाली थी। पुलिस ने सिमरन के फैमिली से भी पूछताछ की तो उन्होंने बताया है कि सिमरन पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थी। पुलिस का तो ये कहना है कि सिमरन सिंह ने सुसाइड किया है, लेकिन क्या ये सच में एक सुसाइड था या फिर एक प्लान्ड मर्डर? आइए जानते हैं आज के इस केस में। 26 साल की सिमरन सिंह जम्मू के नानक नगर की रहने वाली थी। उसकी फैमिली में उसके मॉम डैड और उसका एक भाई था। सिमरन ने अपने करियर की शुरुआत जम्मू में एक प्राइवेट एफएम चैनल में रेडियो जॉकी के माध्यम से की थी और इसके साथ ही वो सोशल मीडिया पर भी वीडियोस बनाया करती थी। सिमरन ने करीब 2 साल तक रेडियो जॉकी का काम किया, लेकिन जब उसकी सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी तो उसने रेडियो जॉकी का काम छोड़कर हरियाणा के गुरुग्राम में आ गई। गुरुग्राम में रहकर सिमरन ने फ्रीलांसिंग और यूट्यूब का काम किया। उसके इंस्टाग्राम पर भी 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर थे। ये सब वो गुरुग्राम में ही रहकर किया करती थी। उसका घर भी गुरुग्राम में ही एक सोसाइटी के 3री मंजिल पर था। यहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रही थी और उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी रहा करते थे। 25 दिसंबर की शाम को सिमरन अपने दोस्तों के साथ खाना खाकर अपने कमरे में अकेली ही चली जाती है। उसका दोस्त उसे बुलाने के लिए कॉल भी करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती है। जिसके बाद वो खुद ही उसको बुलाने के लिए उसके कमरे की तरफ जाता है और उसे दरवाजे के पास से आवाज भी लगाता है, लेकिन सिमरन दरवाजा नहीं खोलती है। जिसके बाद वो खिड़की से जैसे ही अंदर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सिमरन अपने ही कमरे में एक फंदे से लटकी हुई थी। जिसके बाद वो तुरंत पुलिस को कॉल करके वहाँ पर बुला लेता है। पुलिस ने दरवाजे को तोड़कर उसे फंदे से नीचे उतारा और पास ही के एक पार्क नाम के हॉस्पिटल में भेज दिया। हॉस्पिटल में पता चला कि सिमरन सिंह की मौत हो चुकी है। पुलिस ने सिमरन के कमरे में भी छानबीन की ताकि उन्हें कोई सुसाइड नोट मिल सके, लेकिन सिमरन ने कोई भी सुसाइड नोट नहीं छोड़ा था। पुलिस ने सिमरन के परिवार वालों से भी पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि सिमरन पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थी। उसके दोस्तों ने भी बताया कि सिमरन जिसके साथ लिव इन में रह रही थी उसके साथ भी उसका झगड़ा हुआ था। आरजे सिमरन की मौत से 13 दिन पहले उसने अपने इंस्टाग्राम पर एक आखिरी रील भी डाली थी जिसमें वो बहुत ही ज्यादा खुश दिख रही थी। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि सिमरन की मौत की खबर से उसके परिवार वाले भी सीरियस नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो यही कहा है कि सिमरन पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थी, इसलिए उसने ये कदम उठा लिया, और ना ही उन्होंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने को बोला। पुलिस ने घर वालों से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा सिमरन कुछ वक्त से परेशान चल रही थी, इसी के चलते उसने ऐसा कदम उठाया है। परिवार वालों ने कोई मामला भी दर्ज नहीं करवाया है। सिमरन के फैंस ने ये बोला कि सिमरन सुसाइड नहीं कर सकती, ये एक मर्डर ही है, लेकिन पुलिस ने तो अब तक यही बताया है कि सिमरन सिंह ने सुसाइड किया है। आरजे सिमरन का लास्ट वीडियो जो उसने इंस्टाग्राम पर डाला था उसको देखकर तो यही लगता है कि वो सुसाइड नहीं कर सकती। वो तो अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश थी। अभी तक तो इस केस में यही पता चला है। पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन क्या आपको ये सुसाइड लगता है या फिर एक मर्डर? कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले केस में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय।